जो जगत के मूल कारण है और शिव के हृदय में पुरुष के रूप में विद्यमान है। पुरुष एव इदम विश्वम यत सृजति सृजति प्रभु त्रायते त्रायते विश्वात्मा हरते हरतीश्वर। वो विश्वरूप परमात्मा ही जो है, जो सब में विद्यमान है और सब में प्राण स्वरूप विद्यमान है। आज वही बात, आज वो गजराज हाथी मतलब जीव कह रहा है कि हे नाथ, नमो भगवते तस्मै यत एतद चित्तात्मकं पुरुषाय पुरुषादि बीजाय परेशाय भी धीमहि। हे प्रभु, आप ही जो है जगत के मूल कारण हो और आप ही सबके हृदय में एक रूप प्राण स्वरूप विद्यमान हो। इसलिए आपके उस सतचित आनंदमय स्वरूप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ महाराज। आप जो है मेरे जीवन को कृतार्थ करो। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांगीम्नाय महावर्णाय नमोपवर्गाय परायणाय। हाथी जो है कहता है कि प्रभु, आप ही शब के मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, क्योंकि आप पूरे जगत में हो। जगत आप मतलब ये है, आप शब के मूल कारण हो, आपका कोई कारण नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि कबीरदास जी ज्ञान रूप दृष्टि से कहते हैं, अलख पुरुष ने किया बिचारा, लख 84 धागा डारा, 3 गुणन से ठाढ़ी कीन्ही, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी और 3 गुणन से ठाढ़ी कीनी। अवता में ब्रह्म जीवयरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। ये बताइए, कपड़े किसके बनते हैं? सूत से बनता है। और सूत किससे बनता है? कपास से बनता है। और कपास को किसने बनाया? तो कोई नहीं बनाया, वो ब्रह्म है। तो कपास है ब्रह्म, सूत हो गया माया और कपड़े हो गए जीव। यदि सूत भी ना रहेगा तो भी कपास रह सकता है, कपड़े भी नहीं रहेंगे तो भी रह सकता है। नहीं रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि कपास से ही सूत बनता है और सूत से ही कपड़े बनते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आप सबके मूल कारण हो। एक दुनिया भर के जीव जंतु नहीं रहेंगे तो भी वो परमात्मा रहेगा। परमात्मा ही सबका आदि कारण है। इसलिए हाथी कहता है आप सबके मूल कारण हो और आपका कोई कारण नहीं, और कारण होने पर भी आप जो हैं समस्त जगत में विद्यमान हो। इसलिए आपको कोटि कोटि नमन है महाराज। हे प्रभु, जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त और इंद्रियागोतीत है, अत्यंत सूक्ष्म रूप से समस्त जगत में विद्यमान है, ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप जो है मेरा उद्धार करो। जी जी विषय नाहमी हामुया किम अंतर्वहिश्चावृतं ये भयोन्यन्या इच्छामि कालेन न यश विप्लव स्तास्यात्मक लोक वर्णस्य मोक्षम। अब हाथी कहता है, हे प्रभु, मैंने ये तामसी शरीर में बहुत तक के जीवन जी लिया महाराज। बहुत दिन तक के अधम शरीर को मैंने धारण कर लिया। अब आपसे निवेदन करता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता महाराज। ये हाथी की योनि से बाहर करो। और आप जो हैं यह हाथी योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप होने के कारण अधम है। इसलिए आप जो हैं, आप तो प्रकाश स्वरूप हो, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे हृदय में भी वही प्रकाश भर दो महाराज। दीन बचन गजराज सुनी। अब जब गजराज ने अनन्य भाव से जब भगवान के चरणों में अपना तन मन धन सबको जब लगाया, भाई जब तक कि हम अपने बाहुबल की भुजा करेंगे, भुजा का बल करेंगे, अपनी भुजाओं का बल करेंगे, तब तक भगवान कहेंगे बेटा जब तू होशियार है तो मैं काहे जाऊं। इसलिए कहते हैं
गहसी सुबच्छ अनलय हिधाई, जिमी जननी जिमी बालक। गहसी सुबच्छ अनलय हिधाई, जिमी जननी अनल अहिधाई, अजिमि जननी राखैर गाई। गहसी सुबच्छ अनल अहिधाई, ये भगवान की कृपालुता है। जैसे एक छोटा सा बालक जो है, जो ना तो आग को जानता ना तो वो सांप को जानता, तो आगिल सुगर धरे बर तो उठे लक 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 बरथे कर। छोटे छोटे बच्चा लोग जब आग जलता है चूल्हे में, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको आग की महत्व जानकारी नहीं है, वो छोटा सा नन्हा सा दूध पीने वाला बालक जो है आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है, और जैसे सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है खेलने के लिए। तब माता जो है जिस प्रकार से बालक की रक्षा करती है, गहसी सुबच्छ अनल हिधाई, अजिमि जननी राखैर गाई। अरे तिनके सदा करो रखवारी, अजिमि बालक राखे महतारी। जैसे छोटे बालक को माता जो संभाल करके रखती है कि कहीं मेरा बेटा आग में न जल जाए, उसी प्रकार से भगवान विश्वरूप परमात्मा जो है अपने भक्तों को संभाल करके रखते हैं। बालक खेलत ब्याल संग, अब पूरी की पूरी रामचरितमानस और ये श्रीमद् भागवत जो है वेद मंत्रों का ये है भाषांतर है। बालक खेलत ब्याल संग, मेलत पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मात जो, अरे राखत सिर घुनाथ।